स्वागत है आप सभी चैनल एमएस पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग अपना पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का अगला वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लॉज नंबर 24 से 31 तक। 23 तक हम लोगों ने अगली वीडियो में कवर कर लिया था। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और जो एग्जामिनेशन डेट आपकी आ चुकी है 2026 के लिए, वो आपकी मई में पीएसए के लिए, एमटीएस और पोस्टमैन के लिए 7 जून को है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो चुके हैं वो तो बिल्कुल ही प्ले लिस्ट एक बार देख लीजिए, और जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पर पब्लिक है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जो एलिजिबल नहीं है वो भी अपना सिलेबस शुरू से कवर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ लेके अपने नोट्स बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। क्लॉज नंबर 24, नॉन पोस्टल स्टैंप, चैरिटी स्टैंप, लेवल एंड सील्स। नॉन पोस्टल स्टैंप क्या होते हैं? जो आपके पोस्टल स्टैंप ना हो। लेवल स्टैंप, सील विच आर नॉट postage stamp but these considered as postage stamp should not be used in the address side of the postal article। जैसे कुछ आपका लेवल हो गया डाक टिकट की तरह, कोई आपकी स्टैंप हो गई जो कि पोस्टल स्टैंप के यूज में नहीं है, कोई सील हो गई है। ठीक है। उसको आपको आपने इस तरफ से एड्रेस लिखा है। ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस है, इस तरफ आपका ये जो नॉन पोस्टल स्टैंप हो गया, लेवल हो गया, इनको यहाँ पे आपको यूज करने के लिए अलाउ नहीं है। इनका यूज आप बैक साइड ऑफ द कवर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है अपना 25, द यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेड स्टैम्प। यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प वाइल पेइंग द पोस्टेड स्टैम्प। जब भी आप कोई आर्टिकल की बुकिंग करने जाएं तो कोशिश करिए कि हायर डिनोमिनेशन की आपको टिकटें मिल जाएं, जैसे कि 10 रुपये की, 20 रुपये की। तो उससे क्या होता है कि जो आप इन्वेलप में टिकट लगा रहे हैं उसमें आपका कम स्पेस में काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा टिकटें होंगी तो उसमें पूरा आपका भर जाएगा, और इस ट्रांजिट के दौरान हो सकता है कि आर्टिकल जहाँ से आपने चिपकाया हो वहाँ से आपका फट जाए। इसलिए मिनिमम स्टैम्प यूज करनी है और हायर डिनोमिनेशन की यूज करनी है। लॉट्स ऑफ कवर एरिया स्पेस इनक्रीज द पोस्टल स्टाफ वर्क। ठीक है। ज़्यादा स्टैंप लगाओगे तो उसमें ज़्यादा आपका स्पेस कवर करेगा और पोस्टल एम्प्लॉय का आपका काम बढ़ाएगा। ठीक। क्लॉज नंबर 26, मेथड ऑफ एड्रेस। अब जैसे कि आप बुकिंग करने गए हैं काउंटर पे, तो वहाँ पे एक तरह का एड्रेस बोर्ड पे लगा होता है, एक स्लॉट, कि उस तरह से आपको एड्रेस लिख कर भेजना है। ठीक है। द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज प्रोवाइडेड इफ इट इज एड्रेस्ड इन द करेक्ट मैनर। बिल्कुल ठीक। अगर आपका करेक्ट एड्रेस है, हर चीज़ उसमें मेंशन की गई है, पिन टाउन से लेके पोस्ट टाउन सब कुछ, पोस्ट ऑफिस से लेके हर डिटेल, मोबाइल नंबर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो आपकी डिलीवरी एक बार में हो जाएगी और आपका आर्टिकल रीडायरेक्शन से बच जाएगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस, आर्टिकल में डिले बिकॉज इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिल्कुल ठीक। जैसे आपका कोई आर्टिकल है, उस पे इनकम्प्लीट एड्रेस पड़ा है, तो वो आपको जिस ऑफिस जाना चाहिए था वहाँ जाके आपका वापस आ गया, या उस ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें आर्टिकल के आपके 2 से 3 दिन डिलीवरी में एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जब आपका पता गलत हो या तो आपका इनकम्प्लीट एड्रेस हो। तो कोशिश करिएगा जो पैटर्न आपको बताया जाए उसी के अनुसार आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस कहाँ पे लिखना है वो आगे हम लोग देखेंगे। बेनिफिट ऑफ करेक्ट एड्रेस। आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है तो आपकी फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, नो इंक्वायरी, इजिली ट्रांसमिट और नो डैमेज टू दी आर्टिकल। एक बार में आपकी डिलीवरी कंफर्म कर दी जाएगी।
The address should be written parallel to the length of cover in the lower half and toward the right hand side of the front of article, leaving a clear margin at least 3 centimeter at the top for the postage stamps, label, postmark and other indicator. इसको समझते हैं अपने पूरे पैरा को। जैसे कि ये आपका इनवेलप हो गया, इस तरफ आपका एड्रेस हो गया, लिखने का एरिया। तो जो आप एड्रेस लिखेंगे वो बिल्कुल इस तरह से पैरेलली होना चाहिए कवर के, ठीक। अब 3 सेंटीमीटर ऊपर टॉप कॉर्नर से आपको जगह छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंप लगाए जाते हैं। जो आप डाक टिकटें लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप जहाँ के लिए आप आर्टिकल भेज रहे हैं वहाँ का पोस्ट टाउन ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, प्लस उसमें आपने जैसे कि भेजा गोवा, ठीक है, आपने गोवा भेजा, गोवा आपका ब्लॉक लेटर में रहेगा, उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन आपको कर देनी है, ठीक। तो यही था आपकी, इतना जो आपने पढ़ा है इसमें इतना ही दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अर्बन और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग तरह से एड्रेस लिखा जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1-2 पॉइंट का ही डिफरेंस होता है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा नेम ऑफ एड्रेस ही, जिसको आप भेज रहे हैं। उसको अगर कोई प्रोफेशन है तो वो मेंशन कर देंगे, हाउस नंबर डालेंगे, पोस्ट बॉक्स नंबर है तो पोस्ट बॉक्स नंबर, लोकेलिटी मोहल्ला, किस पते पोस्ट टाउन पे जा रहा है और पिन कोड नंबर, ठीक। इतने के बाद हम लोग आते हैं नीचे, फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका पिन कोड और मोबाइल नंबर, जो कि पहले नहीं कंपलसरी था वो भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं डिलीवरी इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज के केस में क्या है कि आपका पॉइंट नंबर 2 सिर्फ चेंज होता है ज़्यादातर, और नीचे एक पॉइंट, नेम ऑफ एड्रेस ही आपका सेम रहेगा। फादर और हस्बैंड नेम ये आपका कंपलसरी केस हो जाता है जब आप रूरल एरियाज में डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन है तो प्रोफेशन, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील और लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉरेन आर्टिकल एड्रेस मेथड, जैसे कि आपको कोई आर्टिकल यूएसए भेजना है, श्रीलंका भेजना है, मालदीव भेजना है, तो उस केस में आपका एड्रेस की जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी। आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर, बिल्कुल क्लियर, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और हर सर्कल क्वेश्चन ये पूछता है। सेंडर्स एड्रेस कहाँ पे लिखना है, आपको एनवेलप हमने बताया था कि इस तरह का आपका एनवेलप है। यहाँ पे तो आप जिसको भेज रहे हैं ये एड्रेस ही का आपका एड्रेस हो गया, सेंडर आप भेजने वाले प्रेषक, आपका एड्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है, लोअर साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं तो इसकी बैक साइड में एनवेलप की लिख सकते हैं, वही इसमें दिया गया है। Sender address should be in the lower left hand corner address side of the back side of the article, ठीक, बिल्कुल हम समझ चुके। अब बात करते हैं कंसेशनल आर्टिकल। कंसेशनल आर्टिकल कौन से आर्टिकल होते हैं कि जैसे आपने कुछ पोस्टेड पेड किया और उसमें आपको कुछ छूट मिल गई या आपके कुछ आर्टिकल फ्री में भेजे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंड लिटरेचर, बुक पोस्ट, इनकी कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो उसके केस में आपको क्या करना है, बुक पोस्ट ब्लाइंड लिटरेचर शुड बी क्लियरली नोटेड एट द टॉप ऑफ एड्रेस ऑफ द आर्टिकल, कंसेशनल बुक रेट फ्रॉम द चार्ज, ठीक, बिल्कुल, इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपका कोई आर्टिकल है उसमें आप बुक पोस्ट है आपकी या ब्लाइंड लिटरेचर भेज रहे हैं, तो ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेंडर का एड्रेस हो गया। अब कंसेशनल रेट को अवेल करने के लिए कौन सा आर्टिकल है उसको आपको टॉप ऑफ द एड्रेस साइड यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना होगा कि वो बुक पोस्ट है या ब्लाइंड लिटरेचर है, ठीक है।
ये आपका यहीं तक था। अब देखते हैं क्लॉज नंबर 27, मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि आपका पर्सनल नंबर आएगा, रैंक आएगा, नेम, यूनिट। ठीक, अब ये क्या है, मेल आर्मी और एयरफोर्स की कहाँ पे एड्रेस किए जाते हैं? पोस्ट टाउन में ये एड्रेस नहीं किए जाते हैं। ये एड्रेस आपके किए जाते हैं 56 APU कहाँ पे है? ये आपका है दिल्ली में। 99 APU आपका कोलकाता में है। ठीक है, पोस्ट टाउन में एड्रेस नहीं किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं मेल फॉर नेवी। नेवी का केस भी बिल्कुल सेम है। नेम डालना है, रैंक, शिप नेम, और ये जो एड्रेस होता है केयर ऑफ फ्लीट ऑफिस बॉम्बे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्लॉज आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्लॉज का। क्लॉज नंबर 29, आर्टिकल बियरिंग इंडेफिनिट एड्रेस। इंडेफिनिट एड्रेस से मतलब समझ सकते हैं कि यह प्रॉपर एड्रेस आपने नहीं डाला है। ठीक है, समझते हैं। आर्टिकल विल नॉट बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंटिल इट हैव अ प्रॉपर एड्रेस। ठीक, आपका आर्टिकल तब तक डिलीवर्ड नहीं किया जाएगा एड्रेसी को जब तक जो एजेंट हो गया, पोस्टमैन हो गया, वो कंफर्म ना कर ले कि ये आर्टिकल आपका है या किसी और व्यक्ति का है। आपके एनवेलप पर अगर फिक्सियस नेम है, कोई अगर सरनेम नहीं है, कोई अगर केयर ऑफ नहीं है, तो उस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं होगी। वो आर्टिकल आपका चला जाएगा RTS, रिटर्न टू सेंडर में। क्लॉज नंबर 30, एडिशन ऑफ सेंडर एड्रेस। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बारे में बात करी थी कि सेंडर एड्रेस शुड बी रिटन एट द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन। जब भी आप अपना पता डाल के वही आप आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसमें अपना नाम, पता और पिन जरूर डाल के भेजिए, क्योंकि आपने कोई आर्टिकल भेज दिया, वहाँ से जो एड्रेसी है वो नहीं मिला या उसने आर्टिकल लेने से मना कर दिया, तो वो आपका आर्टिकल है वो आपके पते पर वापस आ जाएगा। अगर आपका भी पता पूरा सही नहीं होगा तो उसको आर्टिकल को RLO भेज देंगे। RLO कहाँ पे होता है? आपके जो हेडक्वार्टर होता है सर्कल का, वहीं पे उसको भेज दिया जाता है। RLO में सारे आर्टिकल आपके नष्ट कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि कोई आप एनवेलप के अंदर फोटोग्राफ भेज रहे हैं, तो फोटोग्राफ के पीछे आपको अपना नाम और पता लिख देना है, तब उसको एनवेलप के अंदर आपको डालना है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्लॉज 31 पे। ये हमारा लास्ट क्लॉज रहने वाला है इस क्लास का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लॉज नंबर 31, इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू करस्पॉन्ड एब्रॉड। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल है उसको आप फॉरेन में भेज रहे हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश भेज रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि किस स्टेट से आप भेज रहे हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है। वो मेंशन नहीं करेंगे आप तो पूरे कंट्री में आपका आर्टिकल इधर उधर ट्रांसलेट करके आपका RLO भेज दिया जाता है। तो इसलिए फॉरेन के केस में आपको जो ऊपर फॉर्मेट बताया था वो और आपको स्टेट नेम कंफर्म करके लिखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।